नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय भट्ट और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपने फ़ोटो में देखा ही कि ये फ़ोटो लवी चौधरी का फ़ोटो है और इनके कारनामे तो जग जाहिर हैं। आपको भी पता है कितना बड़ा फ्रॉड करके रखा है भाई ने। करीब करीब 5,000 करोड़ का फ्रॉड करके रखा है भाई ने और गजब का फ्रॉड किया है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। अभी आज का जो न्यूज़ है इसी के रिलेटेड है और मुझे आप लोगों को बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि अभी इंटरनेशनल लेवल पे इसके बारे में खोजबीन जारी हो गया है और ये बंदा आई थिंक अब इंटरनेशनल रूप से कहीं भी फ्रॉड नहीं कर पाएगा। अभी इसका ऐसा कैसे मैं कह सकता हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि जो ब्लू नोटिस है, ब्लू नोटिस पहले आप जान लीजिए कि ब्लू नोटिस होता क्या है और इसे कौन जारी करता है। तो मेरे दोस्त, ब्लू नोटिस जो है वो इंटरपोल जारी करता है। इंटरपोल मतलब बोलते हैं, इंटरपोल का मतलब क्या होता है? इंटरपोल, इंटर मतलब इंटरनेशनल और पोल मतलब पुलिस। इंटरनेशनल पुलिस जो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस होती है, एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस का, वो जो है एक एजेंसी बना के रखी है इंटरपोल, जो कि अगर कोई मुजरिम या क्रिमिनल या फिर जो भी है धोखाधड़ी करने वाला फ्रॉड, वो अगर कोई धोखाधड़ी करके एक कंट्री से निकल के दूसरे कंट्री में चला जाए तो ये क्या करता है कि दोनों कंट्री के बीच समन्वय स्थापित करके उसको पकड़वाने में मदद करता है और इसी संस्था को बोलते हैं इंटरपोल। इसी का मेन रोल होता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी सुनिए ये क्या किया। तो अभी का न्यूज़ है कि इंटरपोल ने क्या किया है कि इसके खिलाफ ब्लू नोटिस जारी किया है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है आप लोगों के लिए दोस्तों कि इंटरपोल ने, मैंने एक इससे पहले भी वीडियो आप लोगों को बनाया था कि मध्य प्रदेश का जो STF जो है, मध्य प्रदेश का जो STF है, उसने एक रिक्वेस्ट किया है इंटरपोल को कि इसके खिलाफ ब्लू नोटिस जो है जारी करे। ठीक है, तो अभी क्या हुआ उसका मैं स्टेटस अपडेट आप लोगों को देने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ब्लू नोटिस आखिर होता क्या है। देखिए दोस्तों, तो ब्लू नोटिस का मेन मकसद ये है कि कोई अगर मान लीजिए कोई क्रिमिनल है या कोई मुजरिम है या फिर कोई फ्रॉडस्टर है, तो उसके खिलाफ ब्लू नोटिस जारी किया जाता है। पूरा तहकीकात करके पूरा रिसर्च किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा, देखा जाएगा कि जो रिक्वेस्ट किया गया है, जो अनुरोध किया गया है किसी भी प्रदेश के जांच एजेंसियों के द्वारा या कि कहीं से भी रिक्वेस्ट किया गया है, तो वो एक्चुअल में ऑथेंटिकेट है कि नहीं, वो कितना सही है, किसी और दबाव में तो ऐसा नहीं किया जा रहा है। ये सब जो भी है वो पूरा जानने के बाद ही उसके खिलाफ ये नोटिस जारी किया जाता है। तो मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि अभी जो है वो लवी चौधरी के खिलाफ ये नोटिस जो है, ब्लू नोटिस जो है जारी कर दिया गया है। और ये नोटिस जारी करने के बाद अभी क्या किया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाता इस नोटिस में। मैं आपको बता देता हूँ कि इस नोटिस में क्या क्या होता है। इस नोटिस में उस आदमी की पहचान की जाएगी। ठीक है, हर एक देश को उसकी पहचान भेज दी जाएगी कि भैया इस बंदे पे नज़र रखना है आपको। ठीक है, पहचान भेज दी जाएगी। सेकेंड चीज़ क्या है, स्थान पता किया जाएगा कि वो रहता कहाँ पे है, कहाँ अभी सिचुएटेड कहाँ पे है, और उसकी एक्टिविटीज़ जो हैं गतिविधियाँ, जो भी उसकी गतिविधियाँ हैं उस पे बहुत ही पुख्ता रूप से गतिविधियों पे नज़र रखा जाता है और इसकी सूचना उस कंसर्न देश को ये दिया जाता है जिसने नोटिस जारी करने के लिए अनुरोध किया हुआ होता है। तो सोचिए, और अगर ये कुछ और बड़ा करता है तो अरेस्ट भी करने के लिए आगे की नोटिस जो है वो जारी किया जा सकता है। तो मेरे दोस्त, कहने का मेरा मतलब ये है कि इस बंदे पे, मतलब लवीश चौधरी के ऊपर अभी ब्लू नोटिस जारी हो गया है। अब इस बंदे की सारी हरकतें, क्रियाकलापों को जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट है, मतलब जिस देश में रहेगा उस देश की गवर्नमेंट इस पर नज़र रखेगी और नज़र रखने के बाद जो भी रिपोर्ट होगा वो इंडिया को दे देगी। अगर इंडिया इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, कार्रवाई मतलब क्या हो सकता है, आएगी जैसे ED इसके पास जाएगी, तहकीकात करेगी, मतलब ये एक तरह का नज़रबंद हो जाएगा। मतलब जहाँ रहो और उधर पे तुम्हारी गवर्नमेंट तुम पे नज़र रखे तो तुम एक तरह के नज़रबंद ही हो।
तो जहाँ तक आप उम्मीद में पड़े हैं, बहुत सारे भक्त अभी भी मेरे को बोलेंगे कि भैया आप तो गलत बोल रहे हो, आप उल्टा सीधा न्यूज़ दे रहे हो। तो भाई मैं उल्टा सीधा न्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, एक ऑथेंटिकेट वेबसाइट है, वहाँ से मैंने सारे खबर निकाल रखे हैं और वो वेबसाइट में आप लोगों के सामने लाइव दिखा करके समझाने का भी प्रयास करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देना चाहता था, इसलिए मैं सबसे पहले जो है आपके सामने आया। इसमें इस नोटिस जारी कराने में मेन रोल है MPSTF का। MPSTF ने ही अनुरोध किया था कि भैया ये बंदा जो है करीब 3,200 करोड़ का गमन करने वाला है। इससे पहले वाला वीडियो में भी मैंने आपको बता रखा है ये चीज़। तो 3,200 करोड़ रुपये का गमन करने वाला इंसान जो है वो भी बुरी तरीके से गमन करके भाग गया है। और पहले था दुबई में इसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई है। जब्त करने के बाद ये ओमान भाग गया है, ओमान में है ऐसा कह रहे हैं लोग, कुछ लोग कि ओमान में है, कुछ लोग कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के कुछ इलाके में जाके बसा हुआ भागा हुआ है। तो अभी क्या सीन है दोस्तों, ये तो हमको भी एक रूट नहीं पता कि वो बंदा कहाँ पे है। लेकिन जैसा कि न्यूज़ में आया हुआ है और एक वेबसाइट ने अपना रेफरेंस दे के रखा हुआ है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, वो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। और लिंक देने के साथ साथ मैं पढ़ के भी सुना दे रहा हूँ कि आखिर फैक्ट क्या है। तो चलिए देखते हैं, उस वेबसाइट पे जाते हैं। मैंने वेबसाइट ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है। ये देखिए वेबसाइट का नाम है freepressjournal.in। इसमें आप भोपाल वाले में जाएंगे, फर्स्ट टाइम इन मध्य प्रदेश इंटरपोल ब्लू नोटिस करके आएगा आपको। इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएंगे। देखिए दोस्तों, ये नोटिस कोई ऐसा नहीं है कि बहुत पहले का है, अभी करंट नोटिस है, अभी तुरंत आया हुआ है। तो जो भी है मैं आपके सामने समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले आप तक न्यूज़ पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। तो मेरे भाई आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर बजाइए कि सबसे पहले आपको किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। प्लस में सुपर चैट की व्यवस्था है, उसमें कुछ आप सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप मेरी मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप लेने के बाद मैं आपको किसी भी वीडियो में तुरंत रिप्लाई करूँगा, कमेंट का तुरंत रिप्लाई करूँगा, आपकी बातों पे ध्यान दूंगा, आपके जो पॉइंट्स होंगे मैं उठाने का प्रयास करूँगा। तो मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप लोग, ठीक है। फिर दोस्तों देखते हैं आज का जो ये टॉपिक है उस पर बात करते हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है। इसमें देखिए हेडिंग क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट टाइम इन मध्य प्रदेश इंटरपोल ब्लू नोटिस अगेंस्ट मास्टरमाइंड ऑफ 3,200 करोड़ फ्रॉड। सीधे लिखा हुआ है 3,200 करोड़ के फ्रॉड के मास्टरमाइंड के खिलाफ ब्लू नोटिस जारी कर दिया गया है, किसके द्वारा, इंटरपोल के द्वारा। इसमें क्या किया जाएगा कि आपको आपके ऊपर नज़र रखा जाता है, आप कहाँ पे रहते हैं और जिस देश में रहेंगे वो देश का एक कर्तव्य हो जाता है कि वो जो उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो उस देश को फॉरवर्ड करेगा जो देश ने इसके खिलाफ कंप्लेंट डाला हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो अभी देखिए क्या लिखा हुआ है, ही इज हाइडिंग। देखिए क्या लिखा हुआ है, ही इज हाइडिंग इन दुबई में छिपा हुआ है। MPSTF हैड सबमिटेड द प्रपोजल। ये रिक्वेस्ट डालने के लिए MPSTF ने प्रपोजल डाल के रखा हुआ था मेरे भाई। ये देखिए मैं लाइव दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। लेकिन उसमें मैं थोड़ा लिख के समझाने के प्रयास के चक्कर में मैं इस पेज को कहीं और ले जाके आपको बढ़िया से दिखाता हूँ। मेरे साथ बने रहिए। चलिए तो दोस्तों मैंने वहाँ पे फॉरवर्ड कर लिया है। अभी मैं आपको पढ़ के अच्छी सारी की सारी जानकारियाँ दे दूँगा। फर्स्ट टाइम लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने रिक्वेस्ट किया है इंटरपोल को और उसने ब्लू नोटिस जारी कर दिया है मास्टरमाइंड किसके खिलाफ, 3,200 करोड़ के फ्रॉड करने वाले के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप बढ़िया से, मैं कोई दूर का खबर नहीं बता रहा हूँ। देखिए ये फ्राइडे आज 3 अक्टूबर 2025 9:05 में ये पोस्ट अपडेट किया गया है इस वेबसाइट पे। जो भी खबर है एकदम लेटेस्ट है, ताज़ा है, किसी को पता नहीं होगा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो मुझे सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक है। द इंटरपोल हैज़ इशूड एंड ब्लू कॉर्नर नोटिस अगेंस्ट लवीश चौधरी। इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है लवीश चौधरी अलाइस उर्फ नवाब, द लीडर ऑफ गैंग दैट ड्यूप्ड पीपल ऑफ 3,200 करोड़ इन नेम ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड सैड ऑफिशियल्स फ्राइडे को जो ऑफिशियल्स ने कहा था कि 3,200 करोड़ का फ्रॉड किया हुआ है बंदा, और
और 3,200 करोड़ का फ्रॉड करके रखा है बंदा। अब इसका नाम लविश चौधरी है उर्फ नवाब। ये पेपर में लिखा हुआ है। मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे किसी भी चीज़ की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, जो आपके सामने है वो पेपर का है। द MPSTF हैड मेड द फॉर्मल रिक्वेस्ट किसने किया था? MPSTF ने किया था। किसको? इंटरपोल को, टू इश्यू द नोटिस। इट इज़ फॉर the first time that international agency Interpol has issued a blue corner notice against a criminal on the request of MP इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि MP की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ब्लू कॉर्नर नोटिस के लिए रिक्वेस्ट किया है और इंटरपोल ने जारी भी कर दिया है। अभी देखिए, द MPSTF नाउ होप्स दैट लविश विल बी अप्रीहेंडेड फ्रॉम द अब्रॉड एंड विल बी ब्रॉट आउट टू इंडिया सून। मतलब उसको अब्रोड से पकड़ के और इंडिया में लाने का जो भी प्लान है, बात है, वो चल रहा है। ठीक है, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। लविश इज करेंटली हाइडिंग इन साउथ अफ्रीका। लविश जो है करेंटली में साउथ अफ्रीका में छिपा हुआ है। ठीक है, और अरब कंट्रीज में छिपा हुआ है। हिज लोकेशन वॉज ट्रेस्ड टू दुबई फ्यू डेज एगो। दुबई में कुछ दिन पहले इसकी लोकेशन को ट्रेस किया गया था, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, सब इस पेपर में लिखा हुआ है। लविश स्टिल होल्ड वीडियोस कॉन्फ्रेंस विथ इन्वेस्टर्स। देखो ये इतने बड़े चंट हैं लोग। ये इतना कुछ होने के बाद, ईडी पीछे पड़ने के बाद सुनने में आया कि ये अभी माइन क्रिप्टोस का भी नाम बदलने वाला है, और माइन क्रिप्टोस का नाम बदल के कुछ और लेके आने वाला है। मतलब ये बंदा सुधरने वाला नहीं है। लविश स्टिल होल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंस, मतलब ये अभी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा है अपने इन्वेस्टर के साथ, एंड क्लेमिंग दैट ही वुड सून रिटर्न देयर मनी, और कह रहा है कि हम तुम्हारे पैसे वापस कर देंगे जो पैसे ले रखे हैं। ही हैज़ ऑल्सो लॉन्च द न्यू वेबसाइट्स, नया वेबसाइट भी लॉन्च कर दिया, यूजिंग सिमिलर नेम्स टू कंटिन्यू डिफ्रॉडिंग पीपल। सेम नेम ही यूज कर रहा है कि पीपल को, मतलब आगे लोगों को फ्रॉड बनाया जा सके फिर से। और मैंने तो ये भी सुना है कि TLC कॉइन जो है उसको फिर से रीनेम करके LX कॉइन करके लॉन्च करने वाला है ओमान से किसी एक दो ऐसे ही प्राइवेट वाले एक्सचेंज पे लॉन्च करने वाला है, जिसको दिखाकर उसके जो चंट ये लीडर्स हैं, चंट मैनेजर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स, पता नहीं क्या क्या नाम रख रखा है, ब्लू डायमंड और पता नहीं ईगल गैंग कौन सा नाम रख के रखा है। तो वो जो इसके चंट लीडर्स हैं वो सब क्या करेंगे ना कि अभी उसी कॉइन को दिखा के लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। तो ऐसा कॉइन लॉन्च करने वाला है जो LX कॉइन है। ठीक है दोस्तों, ये अपडेट हमको मिल रखा है, ये ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ये इंटरनल बात मैं आपको अभी बताया। ठीक है, तो ही हैज़ क्रिएटेड फेसबुक पेज, इसने फेसबुक पेज क्रिएट किया है, इंस्टाग्राम क्रिएट किया है, टेलीग्राम ग्राउंड्स थ्रू बीच हैड प्रीवियसली डिफ्रॉडेड पीपल। जैसे कि पहले लोगों को बेवकूफ़ बना के उनका पैसा छीन लिया, उसी प्रकार फिर से एक नया पेज क्रिएट किया है, सब नया क्रिएट किया है, जैसे कि बाकी टाइम में वो क्रिएट करके रखा हुआ था। आगे का लिखा है, इन दिस केस द MPSTF हैज सील्ड 250 करोड़ लेइंग गैंग बैंक अकाउंट। मतलब इसके जो गैंग है, जो इनकी पूरा का पूरा जो इनका दल है, इस दल के बैंक अकाउंट से MPSTF ने 250 करोड़ रुपए को जब्त किया है। द ED रिसेंटली फॉर्ज अप्रोक्सीमेटली 400 करोड़ ऑफ लविश चौधरी एसेट एंड कैश। ये जो 400 करोड़ जो इसके कैश या एसेट्स को जो जब्त किया गया है ना, वो दुबई में भी जब्त किया गया है और इंडिया में भी जब्त किया गया है। इसका करीब 87 करोड़ का जो बिला जिसमें ये रहता था, ऐश कर रहा है भाई हमारे पैसे लेके, तो वो बिला था उसको लविश चौधरी का जो था वो ED के द्वारा जब्त कर लिया गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ बताया गया है कि ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या होता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ। इंटरपोल्स ब्लू नोटिस और ब्लू कॉर्नर नोटिस आर इशूड टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द आइडेंटिटी। क्या क्या पता करने के लिए किया जाता है? आइडेंटिटी, लोकेशन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिमिनल्स इन्वॉल्व इन ए केस इन्वेस्टिगेशंस। मतलब एक देश, मान लीजिए कोई बंदा इंडिया का है, ठीक है, और वो चोरी करके बहुत बड़ा फ्रॉड करके और चला गया दुबई। तो अगर
इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करेगा तो दुबई का ये दायित्व हो जाएगा, दुबई का ये कर्तव्य हो जाएगा कि वो जो इस बंदे के बारे में इन्फॉर्मेशन किसको दे, इंडिया को दे। ऐसा छुपा नहीं सकता वो। तो ब्लू कॉर्नर नोटिस का मतलब ये है, ऐसा ट्रीटी साइन किया है इंटरपोल के साथ जितने भी देश जुड़े हुए हैं सबने ट्रीटी साइन किया हुआ है कि मतलब हम ऐसा शेयर करेंगे, जो भी नोटिस जारी होगा उसमें हम शेयर करेंगे, ठीक है। अनलाइक ए रेड कॉर्नर नोटिस, अगर रेड कॉर्नर नोटिस का मतलब क्या, दे आर नॉट इंटेंडेड टू अरेस्ट, ठीक है। मतलब रेड कॉर्नर नोटिस में क्या होता है कि सीधे अरेस्ट किया जाता है, लेकिन इसमें ब्लू कॉर्नर नोटिस में अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। इंस्टेड दे शेयर इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे अबाउट द सस्पेक्ट whereabouts and criminal records with the police and national agency or country where the criminal is hiding, जहाँ पे मतलब वो क्रिमिनल छुपा हुआ है, बच के रह रहा है, वहाँ उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हैं वो सारी चीज़ें उस कंट्री को शेयर किया जाएगा जिसने उस पे ऊपर आरोप लगा रखा है, जिसने इन्वेस्टिगेशन कर रहा है या कर रखा है। Furthermore, blue corner notice gather intelligence about the suspects, his contacts and relationships। साथ ही साथ उसके कॉन्टेक्ट में जो भी है उन बंदों के जो कि सस्पेक्ट हैं और रिलेशनशिप्स के बारे में भी जांच किया जाता है, और इसका इन्फॉर्मेशन जो है अगले मतलब क्या बोलते हैं, अगले कंट्री जिसने इस पे दावा ठोक रखा है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। दे कैन बी इशूड इवन बिफोर क्रिमिनल चार्जेस आर filed against an individual based on his information, and once charges are framed the suspect arrested। एक बार चार्जेस क्लियर हो जाते हैं, जो भी जैसे मान लीजिए MPSTF में जो भी चार्जेस लगा रखे हैं, एक बार वो फ्रेम्ड हो जाता है, फ्रेम्ड मतलब साबित हो जाता है, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है एंड एक्सट्रेडिटेड टू रिलेवेंट कंट्री, और उस कंट्री में भेज दिया जाता है जिस कंट्री में वो बंदा जो है कसूरवार है। जैसे मान लीजिए इंडिया के लोगों का पैसा लूट के वो दुबई भागा है ना, तो वहाँ से उठा के उसको इंडिया में डिप्यूट कर देंगे और यहाँ पे अरेस्ट करके उसको रखा जाएगा, फिर इन्वेस्टिगेशन चलेगा। तो मेरे भाई ये जो भी है ये चीज़ें मैं गूगल न्यूज़ से निकाल के लेके आया हूँ 26P, और ये जो है पेपर का नाम है, जैसा कि मैं आपको बताया ही, पेपर का नाम है firstjournal.in। तो ये जो पेपर पूरे भोपाल में चलता है और काफ़ी हाई लेवल पे चलता है firstjournal.in, और ये बहुत बढ़िया न्यूज है, और आप लोगों के सामने जो भी है सामने ही है दोस्तों। तो ऐसे ही मैं आप लोगों के सामने अपडेट्स लेके आता रहूँगा, रोज़ नया और अच्छे अपडेट्स जो कि आपके लिए इस समय बहुत ज़रूरी साबित होंगे। बहुत लोगों को लूट लिया है बंदे ने, तो वो लोग को तो भाई खाना भी हजम नहीं हो रहा होगा। मेरे भाई लीडर्स को पकड़ना शुरू कीजिए आप लोग, अभी पैसा आपको मिलना मुश्किल ही नामुमकिन लग रहा है मेरे को। तो मेरे हिसाब से आपको अभी लीडर्स को पकड़ना चाहिए और पकड़ के ईडी के हवाले करते जाओ, ज़रूरत पड़े तो इनके ऊपर FIR करो, क्योंकि और ग्रुपिंग में करो। जैसे आप लोग 10 लोग हैं, 10 लोग हैं और 20-25 लोग एक साथ, 30 लोग एक साथ एक लेटर बनाओ और थाने में FIR करो, खासकर उस बंदे के हिसाब से, उस बंदे के ऊपर जो आपको इस सब चीज़ों में फंसा के रखा हुआ है। तो मेरे भाई यही सलाह है हमारा कि अब आपका जो पैसा है मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग टू मी, जैसा कि ये ब्लू नोटिस भी जारी हो गया। अब एक चीज़ बताइए, इंडिया जो है, अब एक सिंपल सा चीज़ सोचिए कि इंडिया मान लीजिए घुसखोर है पैसा लेने के लिए। बहुत लोग कहता है कि लवी चौधरी अच्छा आदमी है, वो इंडिया वाले जो जांच एजेंसियां हैं वो पैसा लेने के चक्कर में ऐसा कर रही हैं। तो ठीक है, इंडिया ने तो ब्लू नोटिस जारी नहीं किया ना भाई, ब्लू नोटिस जारी किया है इंटरपोल ने। तो इंटरपोल ने ब्लू नोटिस जारी किया तो ऐसे ही जारी कर देगा। आप बोलोगे इंटरपोल को कि भैया मेरे खिलाफ़ जो है ना, ये चैनल के खिलाफ़ जो है, इसके खिलाफ़ ना इन नोटिस जारी कर दो, तो कर देगा जारी? बिल्कुल नहीं करेगा मेरे भाई। बिना कुछ सस्पेक्शन के, बिना कुछ डाउट के कोई भी काम इतनी बड़ी एजेंसी तो नहीं कर सकती है। यानी ये बंदा फ्रॉड है और इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये फिर से कोशिश कर रहा है, इंटरनल न्यूज़ से मुझे खबर मिला है कि ये फिर से कोशिश कर रहा है कि 1-2 प्राइवेट एक्सचेंज पे LX कॉइन को लॉन्च कर दिया जाए और उसका वैल्यू करीब $120 दिखाया जाए, जिससे कि इसके जो काम करने वाले बंदे हैं, ठेकेदार हैं, लवी चौधरी के जो कंपनी के दल में काम करने लीडर्स हैं, डायमंड अपने आप को पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, जो बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बहुत सारे राज्यों में फैले हुए हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में
और मलेशिया में भी फैले हुए हैं। इन सारे लोगों को पकड़ लिया जाए और पकड़ के इनकी कुटाई कर लिया जाए, और जो भी गरीबों का पैसा ये लोग लूटे हैं उनको इनसे छीन के दिया जाए। ऐसा कुछ किया जाए। तो भाइयों, आप 10-10 लोग, 15-15 लोग आपस में टोली बनाइए और टोली बनाकर डायरेक्ट सीबीआई को या फिर ईडी को कांटेक्ट कीजिए, ईडी को ईमेल कीजिए, ईडी को टैग कीजिए सोशल मीडिया पे कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया। और फ्रॉड में ये 2-4 बंदे हैं, सबका नाम और मोबाइल नंबर के साथ, सबका नाम मोबाइल नंबर के साथ डालिए। खासकर वो बंदा जो आपको फंसाया हुआ है और अभी ज़्यादा तन के बात कर रहा है। एक तो बंदे इन्वेस्टर मेरे को ऐसे बता रहे थे कि जो बंदा उनको उस समय जुड़वाया था वो तो स्टार्टिंग में कह रहा था कि अरे पैसा डूबने का कोई चांस ही नहीं है, टेंशन मत लो, कहीं नहीं जाएगा। और अभी वो बंदा कह रहा है कि हमने ठेकाने लेके रखा है आपका, आपने हमको पैसा नहीं दिया, आपने लविश चौधरी की कंपनी में लगाया था, आपको जब रिटर्न मिल रहा था तो आपको मज़ा आ रहा था, अभी रिटर्न मिलना बंद हो गया तो आप मेरे पे चढ़ रहे हो। ऐसे करके बंदे बोल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इनके ऊपर तो भाई सीधे सीबीआई को लिखो, ईडी को लिखो, लोकल पुलिस को कंप्लेंट करो, एसटीएफ को भी बता दो। हर एक स्टेट में एक एसटीएफ है, उसको बताओ, सालों को अरेस्ट करवाओ भाई सीधे। और पैसा मिलना मुश्किल है। ब्लू नोटिस जारी, देखो ये बंदा फ्रॉड है, ये आप लोग भी जानते हैं। अगर ये बंदा फ्रॉड है और इसके खिलाफ ब्लू नोटिस तो जारी कर ही दिया गया है इंटरपोल के द्वारा। तो ब्लू नोटिस के बाद रेड नोटिस जारी करने में कोई ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं, क्योंकि अपना फ्रॉड बंद नहीं कर रहा, और जब अपना फ्रॉड नहीं बंद कर रहा तो रंगे हाथ तो पकड़ा जाएगा। तो इसके ऊपर रेड नोटिस जारी किया जाएगा और सीधे जेल में आएगा। ये इंडिया के जेल में, तिहाड़ जेल में घूमता नजर आएगा आप लोगों के सामने। और जो पैसे हैं वो सरकार के घर में चले जाएंगे, कुछ तो मिलने वाले हैं नहीं। तो कुछ ना मिले, कम से कम दिल को संतुष्टि तो हो। तो उसके लिए मेरे भाई आप ईडी को, सीबीआई को, लोकल पुलिस को कंप्लेंट मारो और मार के इन सालों को जेल में डालो, क्योंकि ये फिर से नया मुर्गा पकड़ रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। मैं नए से नए अपडेट आप लोग के सामने रोज़ लेके आता रहूँगा, कुछ ना कुछ लेके आता रहूँगा। अभी दुर्गा पूजा की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, इसलिए वीडियो लाने में थोड़ा देरी हो गई, लेकिन जैसे ही हमको ये अपडेट मिला मैं आपके सामने लेके आ गया। तो चल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत।